हेलो मेरे दोस्तों, आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने, जिसका नाम है आलसी लाला। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, धमालपुर नाम के गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे इत्यादि। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वह कभी नहीं करता था। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु साहूकार के घर आया और साहूकार ने उसका खूब आदर सत्कार किया और सेवा की। साधु ने साहूकार की सेवा से बेहद प्रसन्न होकर साहूकार को वरदान मांगने को कहा। साहूकार को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने उसकी यह वरदान पूरी कर दिया और कहा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन्न प्रकट हुआ। वह कहने लगा, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। साहूकार उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन्न ने बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साहूकार ने कहा, जाओ खेत में पानी डालो। जिन्न तुरंत गायब हो गया और साहूकार अपनी पत्नी से पानी मांग कर पीने लगा। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, काम हो गया और काम दो। साहूकार घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन्न बोला, नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साहूकार सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो। जिन्न गायब हो गया। साहूकार खाना खाने बैठ गया। वह अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। साहूकार की पत्नी सोचने लगी कि यह कितना गलत सोच रहे हैं। इसी बीच वह जिन्न वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साहूकार सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच साहूकार की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? साहूकार ने कहा, हाँ बिल्कुल। वह जिन्न से मुखातिब होकर बोली, तुम हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न चला गया। उसके जाते ही साहूकार की पत्नी ने कहा, देख लिया आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा कि उसे क्या काम दे। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह बोला, लेकिन अब हम जिन्न का क्या करें? वो मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा, यह हमें मार डालेगा। साहूकार की पत्नी हंसने लगी और बोली, चिंता मत करो, वह लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वह यही करता रहा। साहूकार ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह अब अपने काम खुद ही करेगा। अगली सुबह साहूकार खेत जाते जाते देखता है कि जिन्न मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन्न को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। और हंसता हुआ खेतों की तरफ निकल गया। तो देखा दोस्तों, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मदद आप करने से ही कामयाबी मिलती है और आलस करने से जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ
हर बार की तरह इस बार भी मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर फटाफट इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए फिर से हाजिर हो सकूं।